राजस्थान की धरती, जो वीरों के रक्त से सिंचित है, अपने भीतर कई भूले बिसरे और छिपे हुए रहस्यों को समेटे हुए है। यह कहानी भगवान शिव के 21वें अवतार महाराजा हरपाल देव की गाथा को उजागर करती है। हरपाल देव चंद्रवंशी राजाओं में से एक थे और झाला वंश के राजा थे, जो 2300 गांवों पर शासन करते थे। उनकी कहानी 12वीं शताब्दी में कर्तिगढ़ से शुरू होती है, जिसे महाराजा केसरदेव माकवाना शासित करते थे। केसरदेव जी भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हें एक दिव्य पुत्र हरपाल देव का आशीर्वाद मिला। हरपाल देव के जन्म के तुरंत बाद कर्तिगढ़ पर सिंध के सम्राट हमीर सुमरा का खतरा मंडराने लगा। हालांकि केसरदेव जी ने सीमित सेना के साथ वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद केसरदेव अपने पुत्र हरपाल को लेकर जंगलों की ओर भाग निकले, जहां उन्होंने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी रक्षा की। जंगल में रहते हुए हरपाल देव ने पशु पक्षियों से मित्रता की और वहां उन्होंने तपस्वियों को अद्भुत साधनाओं में लीन देखा। एक तपस्वी ने हरपाल देव को अपने समूह में शामिल किया और उन्हें चमत्कारी शक्तियों और दिव्य ज्ञान की शिक्षा दी। भगवती मारमरा माता ने हरपाल देव को स्वप्न में दर्शन देकर गुजरात जाने का आदेश दिया। हरपाल देव ने सैनिकों को संगठित किया और पाटन की ओर कूच किया। यात्रा के दौरान उन्होंने कर्ण देव जी से मित्रता की और उनकी राजधानी में कुछ समय बिताया। वहां उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के बेटे को बचाने का संकल्प लिया, जिसे राक्षस बबरभूत ने बलि के लिए मांगा था। हरपाल देव ने विधवा के पुत्र के स्थान पर स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत किया और राक्षस के साथ घमासान युद्ध किया। भगवान शिव और मारमरा माता के आशीर्वाद से हरपाल देव ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। राक्षस ने भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की, लेकिन हरपाल देव ने अपनी भक्ति और साहस से उसे परास्त किया। माता मारमरा ने हरपाल देव को पुनर्जीवित किया और उन्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान की। उन्होंने हरपाल देव को शक्ति देवी से विवाह करने का आदेश दिया, जो देवी पार्वती का अवतार थीं। विवाह के बाद हरपाल देव और शक्ति देवी ने 2300 गांवों को चिन्हित करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका केंद्र पाटन था। उनके 4 संतानें हुईं, जिनमें से शक्ति देवी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और बाद में पाटन के निकट समाधि ले ली। अपने जीवन के अंतिम दिनों में हरपाल देव ने पाटन छोड़ दिया और धामा गांव में निवास किया। यह गाथा इतिहास को सम्मान पूर्वक प्रस्तुत करने और किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने का प्रयास है।